हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये जानना चाह रहे थे कि सर अभी एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, पटना लॉ कॉलेज का वेबसाइट क्या है। बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो अलग अलग वीडियो में हम पहले भी कवर करते रहे हैं, और इतने बचे हुए दिन में आप तैयारी कैसे कर सकते हो, ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत हैरानी की बात है कि हमारा जो पटना लॉ कॉलेज वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें लगभग 600 बच्चे जुड़े हुए हैं, 600 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और मैं खुद बीएचयू का स्टूडेंट हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि बीएचयू में भी 300 सीट है, यानी कि 300 सीट्स हैं, और पटना लॉ कॉलेज में भी 300 सीट है, जो कि रिसेंटली बार काउंसिल ने अप्रूव किया है। और बार काउंसिल जब भी बढ़ाती है सीट, वो ऐसे ही नहीं बढ़ाती है। फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, यानी प्रोफेसर टीचर कितने हैं, स्पेस कितना है, जगह कितना है, रिप्यूटेड कॉलेज है कि नहीं, पुराना कॉलेज है कि नहीं, इसके बाद ही वो लाइसेंस देंगी या अप्रूवल देंगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, याद रखिएगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब बार काउंसिल वाली न्यूज़ जाके कई सारे वीडियो में मैंने दिखाया, देख सकते हो। तो सीधे सी बात ये दिमाग में पालना बंद कर दो कि पटना लॉ कॉलेज वही पुराना वाला पटना यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूएंट है। बहुत सारे बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं बतानी है मुझे, जो उन्हें नहीं पता है। नया फैक्ट, नया सिलेबस, ये सब हम आपको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पटना यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम है कि इसका जो फॉर्म आएगा वो पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएगा। क्यों आएगा भाई, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक जाननी होंगी। पटना लॉ कॉलेज जो है ना, ये पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। पहले, बहुत पहले, 1952 के पहले की बात है। ये 1909 का लॉ कॉलेज है। आप सोचो, उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, यानी अंग्रेज यहाँ पे थे, उस समय का ये लीगल ल्यूमिनरीज का कॉलेज है। आप क्या समझते हो इस बात को। ये 35 साल में जो बिहार में जंगल राज रहा और दंगल राज रहा, तो अब भाई सी बात है भाई, जंगल का कानून है, तो जंगल अगर लोगों को जंगली बनाना है तो सबसे पहले तो शिक्षित खत्म करेंगे, शिक्षित लोगों को भगाएंगे, शिक्षा को खत्म करेंगे। और पटना यूनिवर्सिटी रूट था शिक्षा का बिहार में। जैसे देश के शिक्षण संस्थानों में बीएचयू, डीयू, जेएनयू है, वैसे ही बिहार के लिए पटना यूनिवर्सिटी। आपको नहीं मालूम होगा, राजा राम मोहन रॉय भी आकर के पटना में ही अपनी पढ़ाई की थी। बहुत लोगों के विद्वता का, यानी उनके स्कॉलरशिप का कनेक्शन है पटना से। जैसे काशी लोग जाते थे, वैसे ही पटना आते थे। लेकिन ये क्या हाल कर दिया नेताओं ने, मैं किसी एक नेता को नहीं कहूँगा, आप खुद विद्वान हो, जरूर कमेंट करिएगा किस नेता का ये देन है। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा भाई। हमें काम है कि भाई वाकई में बर्बाद कर दिया गया इसे, लेकिन अब फिर से सुधार हो रहा है। सारे फैकल्टीज मेंबर आ चुके हैं। आप जा करके एकेडमिक्स में जाइए, यहाँ फैकल्टीज पे क्लिक करके देख सकते हो। तो 1909 में ये बनाया गया था। फिर पटना यूनिवर्सिटी एक्ट आया, तब इसको पटना यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया गया। इसके पहले ये पटना कॉलेज की बिल्डिंग में ही लॉ की पढ़ाई होती थी, फिर इसका लॉ का अलग बिल्डिंग बनाया गया, इसमें ये पढ़ाई हो रही है। अब आपको कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। पटना लॉ कॉलेज कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, यानी कि आप एक तरह से मान लो एफिलिएटेड है पटना यूनिवर्सिटी से। अब कंस्टिट्यूएंट पार्ट का मतलब मेन हिस्सा होता है, ठीक है। तो अब ये आप समझो कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो पटना लॉ कॉलेज की स्टैब्लिश 1909, ये सारा साइन उस पर रहेगा, हाँ जी रहेगा, ठीक है। ये ध्यान आप मत भटकाइएगा कि पटना लॉ कॉलेज एक अलग एंटिटी है, ये अलग से है। पटना, जैसे पटना साइंस कॉलेज आप सुनते हैं, वो भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, वो साइंस का अलग एक बिल्डिंग है। हमारे बीएचयू में क्या होता है, आर्ट्स फैकल्टी की एक समता भवन है, सोशल साइंस फैकल्टी की, फिर इसी तरीके से अलग अलग बिल्डिंग है, लेकिन फैकल्टी तो अलग अलग हो गए। वहीं इस फैकल्टी का नाम लॉ फैकल्टी जो है, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने उद्घाटन किया था बीएचयू में, तो लॉ फैकल्टी का अलग एक फैकल्टी है। उसी तरीके से यहाँ भी ये है, सेम चीज़ें हैं, बस नाम और डिज़ाइन थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। अब यहाँ पे रिच लेगेसी रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया, थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में मैं ब्रीफ करूंगा। आप में से काफ़ी सारे बच्चे थे जो बहुत परेशान थे, तो कैसे पढ़ेंगे सर, क्या करेंगे, काफ़ी गरीबी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है। हमने उनके लिए कुछ बीच का रास्ता निकाला है। जो बच्चे वाकई में चाहते हैं तैयारी करना, क्योंकि 300 सीट है, 120 सीट पे बहुत फाइट थी, 300 सीट पे आसान रहेगा आपके लिए। सिलेबस भी बदला है, वो भी हम बात करेंगे। इसमें आप देखो, आपको हम लगभग 500 रुपया प्लस जीएसटी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 500 प्लस जीएसटी करके इतना पहुंच रहा है। आपको 57% से ज़्यादा ऑफ है ये सावन के महीने में। ये ऑफर समझ लो, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ले लो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव लेक्चर मिलेगा, ये सब आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो लाइव लेक्चर, ई बुक, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस सेट, मेंटोरशिप, 1 to 1, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा।
भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं कहीं भी गुम नहीं होना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी, सारी चीज़ें तैयारी अब मिल जाएंगी। ठीक है, आपको किताबें मिलेंगी, ई बुक मैं कह रहा हूँ, किताबें तो 500 में नहीं मिलेंगी ना, 20 को। आपको समझना पड़ेगा कि भाई 20 ठो किताब आपको मिल रहा है 500-600 रुपए में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब आप कहोगे सर लॉ पढ़ने का मजा नहीं है, बड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है, क्या इसके कैरियर स्कोप है? जाहिर सी बात है भाई, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो क्योंकि सरकारी नौकरी लगेगी, दहेज में पैसा मिलेगा, घूस मिलेगा, यही सब मोटिवेशन है, लेकिन कोई कहता नहीं है ना। तो सरकारी नौकरी के पीछे तो ये मोटिवेशन है, लॉ प्रैक्टिस के पीछे क्या मोटिवेशन है, तो क्या कैरियर स्कोप है, ये हमने एक अलग वीडियो में बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में आइएगा, हमसे वीडियो का लिंक मांग लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। कुछ लोगों को डेमो भी देखना होगा, मेंटोरशिप कैसे तैयारी कर सकते हो, तो यहाँ पे फ्री वीडियोज बहुत सारे अवेलेबल हैं, डेमो आप आराम से आके देख सकते हो, किसी को कोई मनाही नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर बार बार आप इस पर क्लिक करोगे तो बाई नाउ कहेगा, पहली बार आओगे तो बाई नाउ आपको नहीं कहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कंटेंट पे जाकर के आप ये भी देख सकते हो, लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो हैं, लगभग 100 घंटा आप अपने अभी से दे दिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये मैं पेड कोर्स का प्रचार डीपली नहीं कर रहा हूँ, ये आपके काम की बात ही बता रहा हूँ, आपके ऊपर है आप कैसे एक्शन लेते हो। ठीक है, आइए सिलेबस को जरा समझते हैं कि क्या कहानी यहाँ है। सबसे पहले ये वाला जो ग्रुप है ना, ये आपके लिए ही मैंने बनाया हुआ है, इसमें ज्वाइन हो जाइएगा जल्द से जल्द। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, इससे पहले कि फुल हो जाए। हमारा CUET PG वाला देख रहे हो कितने बच्चों ने रिजल्ट दिया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, BHUDU सब जगह रिजल्ट हुए हैं और आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन बात ये है बच्चों कि आपको LLB में 300 सीट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये दोनों भाषा में पढ़ाई होती है। क्या होता है? दोनों भाषा में पढ़ाई होगा, हिंदी और इंग्लिश, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा, 3 ईयर इसकी क्लासेस चलेंगी आपकी। ग्रेजुएट काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसकी क्लासेस रेगुलर चलेगी? क्या डेफिनेटली चलेगी। लॉ को लेकर के सीरियस हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कैरियर स्कोप है, अभी भी बहुत स्कोप है। आपको एक नौकरी से ज़्यादा पावर में रहोगे और एक पैसे में भी रहोगे आप। 300 डिफरेंट कोटा, जो अलग अलग कोटा ABC BC ये सब होता है। नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट ये भी 300 होगा। LLM वाले बच्चे हैं तो उनके लिए 20 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा क्लास शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या पढ़ाई होता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अच्छा ये इंग्लिश में मैं लिखा हूँ तो घबराइएगा नहीं, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, संवैधानिक विधि, ये सब इसका नाम है। अब देखो क्लासेज जो है वो मंडे टू सैटरडे होती है। गर्ल्स के लिए भाई हॉस्टल नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर हॉस्टल नहीं है तो हम क्या करें, हम कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल लाइक मूट कोर्ट की भी फैसिलिटी जो है, फाइनल ईयर में आपको मूट कोर्ट सिखाया जाएगा। मूट कोर्ट का मतलब होता है जैसे कोर्ट काम करता है, कैसे बहस करना है, कैसे अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करना है। एक वकील के लिए फैक्ट प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। 75% अटेंडेंस तो होगा ही, तभी तो पढ़ाई कर पाओगे आप। हॉस्टल के लिए ये याद रखिएगा, गर्ल्स के लिए सुनने में आ रहा है कि बन रहा है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी है, मैंने सबके माइनॉरिटी होंगे या मेरिटोरियस स्टूडेंट उनको ही मिलेगा, और रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। एडमिशन रिसिप्ट ये सब आपको, हॉस्टल फी लगभग 5000 से 8000 ऐसा सुनने में मिलता है। ठीक है, आते हैं इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या है, आपको किस किस चीज़ को पढ़ के जाना होगा एग्जाम हॉल में, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको PYQ नहीं पता है, तो PYQ भी हमने रखा हुआ है अपने कोर्स में। अब आप कहोगे सर ये कोर्स क्यों आप बेच रहे हो, फ्री में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। देखो फ्री वाला जो है ना, बच्चे आजकल फ्री में ही उसको छोड़ देते हैं। आपके दिमाग में पहले से बैठ जाएगा कि यार ये तो फ्री है, इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, फ्री में पढ़ना है, हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब काफ़ी है, पहले से काफ़ी। आपको फ्री में पढ़ने का अगर है कि फ्री में ही निकाल लेते हैं, तो हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होता है, आगे आने वाले टाइम में हमारा वो तो आएगा ही। तो याद रखिएगा, पटना लॉ कॉलेज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई वेटेज है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा एक चीज़ और है, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो भी समझो, हिंदी वाले बच्चे इसको संविधान कहते हैं। तो संविधान से आपको एकदम, संविधान का मतलब मैं ये कहूँ कि संविधान का अंग अंग जानना पड़ेगा। 3 अंग होते हैं ना, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये 3 अंग हो गए। लेकिन आपको जुडिशियरी पे मैंने पहले क्यों कहा कि भाई जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब के बारे में जितना खंगाल सकते हो ना खंगाल लो। एक्ट कौन कौन से हैं ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, ये अति महत्वपूर्ण है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स जो है ना, ये जान के लिए लीगल मैगजीम, लीगल वर्ड्स जो होते हैं, लीगल मैगजीम कहते हैं, लीगल लैटिन वर्ड होते हैं। लीगल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना है क्लैट की तरह। आप ये सोचोगे कि नहीं लीगल एप्टीट्यूड, केस स्टडीज, ये सब अभी तक नहीं पूछा जा रहा है पटना लॉ कॉलेज में, तो आपको ये नहीं फोकस करना है।
आपको क्या लैंग्वेज पढ़ना है? नहीं, लैंग्वेज का कोई ऐसा जिक्र नहीं। तो आपको हाई वेटेज प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, अधिकतर क्वेश्चन यूनिटी, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर कितना पढ़ा है, इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमेशा रिपीट करके देखे जा रहे हैं वो इनसे संबंधित है। अब आपको मैं क्यों कह रहा हूँ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन कोई कम थोड़ी होता है। 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, मतलब आपको अलर्ट मोड पे रहने की, पढ़ने की जरूरत है। और एकदम पॉलिटी क्लास 1 से हमने क्लास करवाया हुआ है आपको। पॉलिटी के अलग फोल्डर भी हमने डेवलप किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको मालूम है ना, संवैधानिक बॉडी। संवैधानिक बॉडी कौन है, पहचाने का तरीका बताता हूँ, जिसके लिए आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। एक होता है गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो नीति आयोग है। आप लोग नीति आयोग को समझते होंगे कि संवैधानिक है, कोई आर्टिकल दिखता है नीति आयोग का, नहीं है। इसी तरीके से पहले प्लानिंग कमीशन था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, यूपीएससी है, एसपीएससी है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये सब में से कौन संवैधानिक है, कौन असंवैधानिक है? अगर आप संविधान के लिए ही लॉ क्यों पढ़ता है कोई आदमी, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके, और आपको यही नहीं पता है तो आप लॉ की प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपने आप से पूछो कि क्या आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मजा आता है? नहीं तो मैं हूं। क्या आपको मजा लाना है? मजा इन द सेंस पढ़ने में इंटरेस्ट जग जाएगा, आप आराम से उस चीज के विद्वान बनोगे। 1 महीना काफी है यार, पहले से आप पढ़ते आए हो, अनपढ़ थोड़ी ना है कि एबीसीडी से शुरू करना है। पहले से आप पढ़ते रहे हो, कुछ ना कुछ जानते हो। उसको एक, जैसे आप जैसे तैयारी कर रहे हो तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसको एक शेप में दे देना है, यहाँ से शेप में कि नहीं इतना ही पढ़ो, इतना ही एग्जाम में आएगा। और सीट चूंकि बड़ी है तो लंबा चौड़ा अपॉर्चुनिटी है भाई। मैं बताऊं बीएचयू में इतनी सीटें हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये चीज़ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर स्टडी का टाइम टेबल वगैरह भी दे दिए हैं, तो स्टडी टाइम टेबल, सिलेबस, कट ऑफ, ये सारा कुछ हम बताए हैं पहले से, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी का चीज़ है वो आप देखोगे, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिलेबस में बच्चे बड़ी फंस रहे थे। सुबह का टाइम पढ़ने पे दीजिए, शाम का टाइम रिवीजन पे दीजिए, क्योंकि सुबह जो है सबसे फ्रेश माइंड होता है। जितने मेमोराइज करेंगे, फैक्ट्स याद करेंगे, नए फैक्ट्स को याद करेंगे, दिमाग उसको फटाफट से लेते जाएगा और उसको हम कर पाएंगे, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको। दूसरा है जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में से क्या पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया, ये सब एकदम टॉप क्लास के पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद ज्योग्राफी, इंडिया, बिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इन दिनों। रिसेंट करंट अफेयर्स, नेशनल, लीगल, इंटरनेशनल, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब बिहार स्पेसिफिक जीके में मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, स्कीम्स बिहार सरकार के ये अति महत्वपूर्ण है। लीगल टर्म्स आपके लिए जरूरी हैं, हैबियस कॉर्पस, मेंस रिया, अपने रीट्स जो 6 हमारे रीट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 और 226 के तहत आते हैं, 5-6 जो रीट्स है ना उनको पढ़ के रखिएगा, वो पूछे जाते हैं। लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती, मेनका गांधी, ये सब आपको पढ़ के जाना है। 10 से ज़्यादा लैंडमार्क केसेज नहीं होंगे, जो बड़े बड़े केसेज हैं उनकी बारे में बात होगी। पटना यूनिवर्सिटी का आपको याद रखना है, एकेडमिक कैलेंडर और ये सब चीज़ अब बहुत चीज़ रेगुलेट हो गया है। अगर हम बिहार को नहीं सुधारेंगे तो याद रखिएगा कोई नहीं सुधार पाएगा। और इस बार काफ़ी बच्चे जाने वाले हैं जो पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट को फिर से पुराना रुतबा दिलाने वाले हैं, ठीक है। ये पहला वाला कैलेंडर है, घबराइएगा मत, कैलेंडर इन्होंने जारी किया था, फिर से अभी फॉर्म का आया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको सिलेबस के रिगार्डिंग क्लैरिटी आ गई है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कट ऑफ क्या है। हमने 3 साल के अलग अलग कट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आपको थोड़ा हाथ पाँव मारना पड़ेगा, और अगर आप कहोगे तो एक जगह सारे कट ऑफ को हम एक जगह लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। थैंक यू।